हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे एक दिन के ब्रेक के बाद। कल ब्रेक इसलिए आया क्योंकि ऑफिस में काम ज़्यादा था। सरकारी नौकरियों में भी आजकल खूब काम करवाया जाता है, नींबू की तरह आपको निचोड़ दिया जाएगा। और मेरी जॉब में तो ट्रैवल बहुत है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, ऑडिट करना, तो कभी कभी क्लासेस में मिस कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है द हिंदू का। आपने सुना होगा जेंडर डिटर्मिनेशन के बारे में, भ्रूण परीक्षण के बारे में, जिसको देश में बंद कर दिया गया है। अब इस पे एक नई डेवलपमेंट हुई है, इस आर्टिकल में देखेंगे। ये आपका आज का क्विज है, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्लास को फुल पैकेज बना करके लिया करो। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब का सब इस क्विज में कवर होगा। सॉल्यूशंस इस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको। आइए पूरे मन के साथ में लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहे जी सेक्सिस्ट, फ्लिप फ्लॉप। नए वर्ड्स हैं आपके लिए। फ्लिप फ्लॉप का मतलब समझते हैं आप? देखिए, एक तो चप्पल पहनते हैं ना आप, चप्पल, उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और एक दूसरा मीनिंग होता है फ्लिप फ्लॉप वर्ड का, यू टर्न। 180 डिग्री जब आप घूम जाते हैं, कुछ कह करके पूरा मुड़ जाते हैं, उसको भी अंग्रेजी में फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। देखा ना खूबसूरती लैंग्वेज की। चप्पल भी फ्लिप फ्लॉप होती है, और किसी बात पे जो पलटी मारते हैं वो पलटी भी फ्लिप फ्लॉप कहलाती है। सेक्सिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो किसी सेक्स के लिए, किसी जेंडर के लिए, किसी लिंग के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभाव भरी हो। अगर आप औरतों के खिलाफ बातें करते हैं तो सेक्सिस्ट हो जाएंगे आप, फॉर फीमेल्स। मर्दों के खिलाफ करते हैं तो आप सेक्सिस्ट फॉर मेल्स। तो कह रहे हैं जी, एक फ्लिप फ्लॉप मारा गया भारत में जो सेक्सिस्ट है, शायद औरतों के खिलाफ है। चलिए, कहाँ मारा फ्लिप फ्लॉप, किसने मारा? कह रहे इन अ टेरिबली जेंडर अनइक्वल सोसाइटी यू टर्न आइडियाज सच एज लीगलाइजिंग प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन आर डेंजरस। कह रहे जी, एक बहुत ही टेरिबल तरीके से, खराब तरीके से, भयानक तरीके से जेंडर अनइक्वल सोसाइटी में या समाज में जो लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे बहुत अनइक्वल है, असमान है। सारी खुशियाँ, सारा अय्याशी और सारी की सारी जो आज़ादी है आदमियों को मिली हुई है, औरतों को नहीं मिली हुई। कह रहा है एक ऐसे भयानक समाज में, भारत जैसी एक सोसाइटी में, अगर आप एक यू टर्न मार देते हैं या फ्लिप फ्लॉप मार देते हैं, और ऐसा यू टर्न आइडिया जैसा कि लीगलाइज करने जैसा या लीगल बनाने जैसा, प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन को, बर्थ से पहले, जन्म से पहले भ्रूण के परीक्षण को, कह रहा है ऐसे फ्लिप फ्लॉप आइडियाज जो है ना, बड़े डेंजरस है, बड़े खतरनाक है। तो 1970 में, 60 में, 80 में हमने देखा लोग अपने बच्चियों की हत्याएं कर देते थे। बच्ची के पैदा होने से पहले ही टेस्ट करवा के पता लगा लेते थे कि लड़की होने वाली है, और उसको अबॉर्ट करवा देते थे, अबॉर्शन करवाते थे। तो बाद में एक हमने कानून बनाया जिससे प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन को गैर कानूनी कर दिया गया है। अब ये टेस्ट आप करवा नहीं सकते हैं। कह रहा है ऐसे एक समाज में अगर इस टेस्ट के ऊपर जो आपने कानून बनाया था उस पर फ्लिप फ्लॉप या यू टर्न मार दें और इस कानून को हटा दें, तो ये बड़ा डेंजरस हो जाएगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लोग तो बेशरम है, आप जैसे ही इसको लीगलाइज करोगे, लोग फिर से टेस्ट करवाएंगे और बच्चियों को पेट में मारने लगेंगे। मीनिंग समझ गए ना भाई सेंटेंस का क्या है? फ्लिप फ्लॉप या यू टर्न आइडियाज आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और आर इसकी वर्ब है। प्री सेक्स डिटर्मिनेशन या प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन है जन्म से पहले भ्रूण परीक्षण, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालो। सारे मोटे मोटे वर्ड्स जो हैं शुरू में एक साथ देखो ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए ज़रूर से डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलो जी, वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है अपने पास एपिटमी। पहले तो इसको बोल के देख लो। लिखा हुआ है एपिटोम। आप हिंदी वाले हो ना तो एपिटोम बोलोगे इसको। ये लिखा क्या हुआ है? एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है हिंदी में सुनहरी मिसाल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। शी इज़ द एपिटमी ऑफ एन इंडिपेंडेंट यंग वुमन। वो एक सुनहरी मिसाल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है एक आज़ाद नवयुवती का या यंग वुमन का, है ना, जो यंग भी है और जो इंडिपेंडेंट भी है, फाइनेंशियली फ्री है, जॉब है जिसके पास, तो उसकी एक मिसाल है। समझ गए? तो एपिटमी वर्ड यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। इसकी वर्ब फॉर्म होती है एपिटमाइज, किसी चीज़ को सुनहरी मिसाल बनाना। एपिटमी तो मिसाल है और मिसाल बनाने को बोलते हैं एपिटमाइज करना। मिसाल के ये सारे सिनोनिम्स हैं: पैराडाइम, पैरागोन, प्रोटोटाइप, एग्जाम्पलर, प्रेसिडेंट और क्विंटेसेंस। ये क्विंटेसेंस जो है ना, इस वर्ड को जरूर ध्यान देना, बहुत बार आएगा आपकी रीडिंग में, पहले करवाया भी हुआ आपको। परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए ये वर्ड जो है एडवांस्ड वर्ड है, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, ठीक है, क्विंटेसेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है किसी को एक दर्जा नीचे गिरा देना। पहले आपने उसको वीवीआईपी बना रखा था, अब आपने उसको वीआईपी बना दिया। समझ गए ना? एक दर्जा, एक लेवल किसी को नीचे ले आए, रेलीगेट कर दिया। डिमोट या डाउनग्रेड करने को बोलते हैं रेलीगेट करना। ही रिजाइंड आफ्टर बीइंग रेलीगेटेड टू अ लोअर पोजीशन। उसने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, रेलीगेट होने के बाद में या डिमोट होने के बाद में एक नीचे की पोजीशन पे इन द मैनेजमेंट के अंदर। तो पहले वो सीईओ डायरेक्टर था, बाद में उसको कुछ और बना दिया, है ना, तो उसने रिजाइन कर दिया, इस समझिए खींच के मारे। चलिए रेलीगेट वर्ड यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। नाउन फॉर्म है इसकी रेलीगेशन, या इसको आप बोल सकते हैं डिमोशन। चलिए अगला वर्ड देखें, बिजार। बिजार, इसको कुछ बच्चे बोलते हैं बिजायर। बिजार है, बिजार का मतलब होता है बहुत ही विचित्र, अति विचित्र बोलते हैं ना हिंदी में, अजीबोगरीब, तो उसको बोलते हैं बिजार। एक्सट्रीमली अनयूजुअल और स्ट्रेंज। द सिंगर वॉज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर हर बिजार फैशन सेंस। जो ये सिंगर थी, जो ये गायिका थी, काफ़ी फेमस थी, ये काफ़ी मशहूर थी अपने अति विचित्र या अजीबोगरीब फैशन सेंस के लिए। कोई भी सिंगर ले लो ना, कोई भी हस्ती ले लो जिसका फैशन सेंस, जैसे लेडी गागा है, तो उसके फैशन सेंस पे बहुत, है ना, कंट्रोवर्सी होती है। तो बिजार वर्ड यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। अति विचित्र को, अजीबोगरीब को वेगेरियस, वियर्ड, आर्बिट्रेरी, एक्सेंट्रिक, है ना, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। क्लासेस में अगर रेगुलर हो तो ये सारे वर्ड्स रिपीट होंगे आपके सामने। आज बिजार आया है, आज से 10 दिन बाद शायद वेगेरियस आ रहा होगा, है ना, फिर ये सारे आपको रिपीट करवाएंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, सेकंड लास्ट वर्ड है अनवेवरिंग। देखिए ये वर्ड मैंने वेवर आपको 3-4 दिन पहले करवाया था। दोलन को बोलते हैं वेवर करना। पेंडुलम जब होता है ना, घंटा, घड़ी का, ऐसे 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 जब वो हिलता है, उसको बोलते हैं वेवर करना, ऑसिलेट करना, वैसिलेट करना। अगर कोई चीज़ अनवेवरिंग है ना, तो वो दृढ़ और अटल है, हिलने को तैयार नहीं है, अपनी जगह पे कायम है। फर्मली डिटर्मिन्ड को बोलते हैं अनवेवरिंग। अमेरिकन वोटर्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर अनवेवरिंग सपोर्ट। अमेरिका के वोटर्स ने अपना दृढ़ और अटल सपोर्ट दिखाया है, और किसके लिए? जो बाइडन के लिए नहीं, फॉर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और कब? डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम वर्ल्ड व्यू, बावजूद उनके बहुत ही अजीबोगरीब या एक्सट्रीम, या बहुत ही एक्सट्रीम क्या होता है ना, किसी एक तरफ झुका हुआ बहुत ज़्यादा, बावजूद उनके एक्सट्रीम वर्ल्ड व्यू के। वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया देखने का नज़रिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का नज़रिया आपको पता ही है, दुनिया देखने का बड़ा एक्सट्रीम है। चलिए
दृढ़ और अटल को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। अगर इन सभी वर्ड्स को हिंदी में एक शब्द से बताना हो तो उसको बोलेंगे जिद्दी या ढीठ। ठीक है ना, जो आदमी दृढ़ और अटल है वो जिद्दी या ढीठ भी है। तो ढीठ को स्टेडफास्ट, इंट्रांसिजेंट, स्टबर्न, एडमेंट, कॉन्टुमेशियस, इन सभी वर्ड से आप बता सकते हैं। चलिए फिर आएंगे वर्ड्स किसी क्लास में। हेड स्ट्रॉन्ग है ना, जिसका दिमाग एकदम पत्थर जैसा हो, ढीठ हो, जिद्दी हो, हेड स्ट्रॉन्ग। चलिए अगला लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, एम्बेडेड। ये वर्ड 2 दिन पहले आया था, फिर रिपीट हो रहा है आज। जिस चीज़ ने अपना बेड यानी अपना बिस्तर एकदम जड़ों में जाकर के बना लिया हो किसी दूसरी चीज़ के, या फिर उसके गहरे बस गई हो, वो कहलाती है एम्बेडेड। वही उसका बेड जो है अंदर गहरा बसा हुआ है, उस बेड पे जाकर के वो सेट हो गई है वो चीज़। कास्ट आइडेंटिटीज आर डीपली एम्बेडेड इन सोसाइटी। कास्ट की जो आइडेंटिटीज हैं या जाति की जो पहचान है बहुत गहरी बसी हुई है हमारे समाज में। एंट्रेंच्ड, डीप सीटेड, डीप रूटेड, इनग्रेन्ड, एनश्राइंड, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड एम्बेडेड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए आज के फॉरेन वर्ड्स देख लो, रोज अपने ऐड कर रहे हैं एक एक दो दो करके। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके 100 फॉरेन वर्ड्स रेडी हो गए किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज का फॉरेन वर्ड है मॉडस ऑपरेंडी। देखिए ऑपरेंडी यानी ऑपरेशन यानी काम करना, कार्रवाई करना। मॉडस यानी मोड यानी तरीका। तो मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्रवाई का तरीका, है ना। जैसे ये पुलिस वाला है, ये बात नहीं करता, ये सिंघम है, ये सबको है ना अपराधियों को पकड़ के कूट देता है, पीट देता है। तो उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। जैसे ये कोई चोर है, ये घर में घुसता है, ताला तोड़ता है, तो इस चोर का मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से, किसी भी चीज़ के या किसी भी इंसान के काम करने का जो टिपिकल अंदाज होता है उसको बोला जाता है मॉडस ऑपरेंडी। द डिटेक्टिव रिकॉग्नाइज्ड द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द सस्पेक्ट। डिटेक्टिव ने या जासूस ने बड़े अच्छे से पहचान लिया कार्रवाई करने के तरीके को, काम करने के स्टाइल को सस्पेक्ट के, या ठीक है जिस पे सस्पिशन है आपको, जिस पे आपको शक है। चलिए ये मॉडस ऑपरेंडी और अगला वर्ड अपने पास देखो, वो पढ़ने में कितना अजीब सा है, ले सीज फेयर। इसको बोलते हैं लसे फेयर। फ्रेंच वर्ड है। लासे फेयर का मतलब होता है बिना रोक टोक वाला। अगर आपको घर में लासे फेयर ट्रीटमेंट मिलता है तो आपको जो खाना है खाओ, जैसे जाना है जाओ, जब आना है आओ, जो करना है करो। लेकिन जनरली ये वर्ड जो यूज़ होगा ना, ये फ्री हैंडेड वर्ड आप इसको बोल सकते हैं आसान भाषा में, एकदम बिना रोक टोक का। जनरली ये वर्ड यूज़ होता है इकॉनमी में या अर्थव्यवस्था में। अगर कोई इकॉनमी लासे फेयर है तो वहाँ पे सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है, फ्री मार्केट है, कैपिटलिस्ट बाजार है, पूंजीवाद है। तो इकॉनमी से वैसे इसको कनेक्ट करके रखना, ज़्यादा वहीं यूज़ होगा, जनरली आप वहीं देखेंगे। दे हैव अ लासे फेयर अप्रोच टू ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। उनकी एक बिना रोक टोक वाली अप्रोच है, रवैया है अपने बच्चों को ब्रिंग अप करने का या उनको पालने पोसने का। तो घर में अगर इसको लगाएंगे तो लासे फेयर अप्रोच हो जाएगी। चलिए 5 वर्ड्स और 2 फॉरेन वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। भ्रूण परीक्षण को आज से 20-30 साल पहले सरकार ने बंद कर दिया और बड़ी मुश्किल से 30 सालों बाद जाकर के बच्चियों को कोख में मारने वाला जो काम है वो खत्म हो गया भारत में ऑलमोस्ट, है ना। अगर भ्रूण परीक्षण करवाओगे, प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन करवाओगे तो आपको पुलिस ले जाएगी अगर आपकी शिकायत हुई तो। अब हुआ क्या, रिसेंटली एक बड़े डॉक्टर ने, इनफैक्ट डॉक्टर्स की एसोसिएशन के अध्यक्ष ने या चेयरमैन ने बोल दिया कि इस भ्रूण परीक्षण को फिर से लागू कर देना चाहिए। और लागू इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि इसको बैन करने के बाद भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी इतनी बुरी हालत है अभी भी समाज में औरतों की, घरों में काम करती हैं सारा दिन, अनपेड लेबर, है ना, सिर्फ घर गृहस्थी चौके चुपके में चूल्हे में बसी हुई हैं, ना उनको ढंग से एजुकेशन मिल रही है गाँवों की लड़कियों को। क्या आप इसको फिर से लीगल बना करके भ्रूण परीक्षण को, बच्चियों को फिर से मारना चाहते हो कोख में? ऐसा फ्लिप फ्लॉप, ऐसा 180 डिग्री का रिवर्सल आपको नहीं मारना है। थोड़ी सी तरक्की हमने की है 20-30 सालों में, उस तरक्की पे पानी बिल्कुल ना फेरे। चलिए आज की टोन है क्रिटिकल और कंसर्न, क्रिटिसाइज कर रहा है इन चेयरमैन साहब के इस आइडिया को और थोड़ा कंसर्न दिखा रहा है, चिंता दिखा रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। चल कह रहा है द क्वेश्चन ऑफ विमेन्स स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया इज एज हॉटली डिबेटेड as any political discourse
कह रहे जो क्वेश्चन है, सवाल है औरतों के स्टेटस का या दर्जे का और उनके लिए अवसरों का या अपॉर्चुनिटीज़ का। कह रहे ये सवाल है ना, भारत में औरतों का दर्जा और उनको कितने मौके या अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। कह रहा है ये उतना ही गर्मजोशी से डिबेट किया जाता है, हॉटली डिबेटेड है, जितना कोई और पॉलिटिकल डिस्कोर्स या कोई और सियासी बातचीत। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें या कोई भी बात कर ले, पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप ले लें, जितनी वहाँ पे गर्मजोशी मिलेगी वहीं पे आपको इसी सवाल पे भी उतनी ही गर्मजोशी मिलेगी। कह रहा जी फिर भी वन ट्रूथ रिमेन्स अनडिस्प्यूटेबल। एक ट्रूथ जो है, एक सच जो है, उसको अनडिस्प्यूटेबल माने या उसको डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे आप, उसको झूठा नहीं ठहरा पाएंगे। और वो सच क्या है? प्रोग्रेस हैज़ बिन अनडिनाइबली पैची। जो भी प्रोग्रेस हमने की है औरतों को लेकर के, उनके दर्जे और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने को लेकर के, वो बिल्कुल पैची है, रफ है, उबड़ खाबड़ है, अनडिनाइबल मैनर में, जिसको डिनाई करना मुश्किल है। हमने प्रोग्रेस की भी है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं की है, और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं की है ना। तो पैची वे के अंदर हमारी उबड़ खाबड़ सी प्रोग्रेस रही है। तो ये बात जो है अनडिस्प्यूटेबल ट्रूथ है। चलिए, क्वेश्चन सब्जेक्ट है आपका, सवाल जो है इज डिबेटेड, इसको डिबेट किया जाता है, इस पर बहस की जाती है, उतनी ही गर्मजोशी से, उतना ही हॉटली जितना कि कोई और पॉलिटिकल डिस्कोर्स या सियासी डिस्कशन। डिस्कोर्स क्या होता है? बातचीत, कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन। ट्रूथ की वर्ब है, सच की वर्ब है रिमेन्स अनडिस्प्यूटेबल, यानी जिस चीज़ पे डिस्प्यूट ना किया जा सके, जिस पे कोई किंतु परंतु ना हो। प्रोग्रेस की वर्ब है हैज़ बीन, ठीक है, परफेक्ट टेंस में, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैची यानी जो स्मूथ ना हो, बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो, रफ हो। कह रहे जी अ स्ट्राइकिंग स्टैटिस्टिक फ्रॉम ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पेंट्स दिस पिक्चर शार्पली। कह रहे जी एक स्ट्राइक करने वाला, हैरान कर देने वाला, भुचक्का कर देने वाला जो स्टैटिस्टिक हमारे पास है, आंकड़ा जो है, जो दिया है इस एजेंसी ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये पेंट करता है इस पिक्चर को बहुत तेज़ी से, बहुत तीखे से। पेंट द पिक्चर करना यानी किसी चीज़ को सबके सामने रखना, किसी तस्वीर को, है ना। तो ये सिचुएशन को बड़ा शार्प मैनर में हमारे सामने रखता है। और सिचुएशन क्या है? 53% ऑफ वीमेन आर आउटसाइड द लेबर फोर्स। भारत की 53% औरतें कोई काम नहीं करती हैं, घर में बैठी हैं, लेबर फोर्स के बाहर हैं। और क्यों? ड्यू टू कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, चौके और बर्तन की जिम्मेदारी की वजह से। और किसके मुकाबले भाई? मुकाबले कंपेयर टू अ मेयर 1% फॉर मैन, मुकाबले में सिर्फ अ मेयर या ओनली 1% के उस आंकड़े के जो है मर्दों का। तो देश में 1% मर्द जो है कोई काम नहीं करते हैं, घर बैठे हैं, और 53% औरतें भी घर बैठी हैं उन 1% के सामने। ये आंकड़ा हमें ILO से मिला। स्टैटिस्टिक की वर्ब है पेंट्स, 53% की वर्ब है आर। परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती, या 53% लिखा हो या 153 लिखा हो या 1053 लिखा हो, परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं है। ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज के साइन के बाद जो ऑफ रखा गया है, उसके बाद में रखे वाला नाउन बताएगा। नाउन यहाँ पे विमेन है, यानी औरतें, प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब प्लूरल है। अगर यह नाउन सिंगुलर होता, अनकाउंटेबल होता, तो वर्ब सिंगुलर आने वाली थी। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। रेशो, प्रोपोर्शन, पोर्शन, परसेंटेज, इनकी खुद की कोई वर्ब नहीं होती। अ मेयर, मेयर, मेयरली, ये कॉन्सेप्ट आपको 3-4 दिन पहले करवाया था। जिन बच्चों ने नहीं किया है, पिछले वीक की क्लासेस ले लो, बड़े अच्छे से करवाया हुआ मिलेगा। आज मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मैंने सवाल पूछा है क्विज में, ठीक है। कब अ मेयर लगाना है और कब मेयरली लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बड़ा ईजी है, कर देख लेना, पिछली क्लासेस में आया हुआ है। चलो आगे बढ़े। कह रहे जी दिस रिवील्स नॉट जस्ट एन इम्बैलेंस इन वर्क पार्टिसिपेशन बट द डबल वेमी। कह रहे ये चीज़ जो है ना, रिवील करती है भाई 53% औरतें घर बैठी हैं, कोई काम नहीं करती हैं। इनफैक्ट वो किसी घर चूल्हे चौके बर्तन का जो काम है ना, बाहर का किसी और के घर, वो भी नहीं करती हैं, बस सिर्फ अपने घर का काम करती हैं। कह रहा है ये चीज़ रिवील करती है ना केवल एक इम्बैलेंस को, एक असंतुलन को वर्क पार्टिसिपेशन में, काम में भागीदारी में,
बल्कि उस डबल हैमी को या दुगनी मार को, डबल हैमी का मतलब होता है दुगनी मार, दैट वीमेन फेस, जिसको औरतें फेस करती हैं। अब कौन सी दुगनी मार है इन पे भाई? दुगनी मार ये है, वाइल शोल्डरिंग एन इनॉर्मस अनपेड लेबर बर्डन दे आर साइमल्टेनियसली रेलिगेटेड टू लोअर स्टेटस देन मैन। कह रहे जी जब वो शोल्डर कर रही होती हैं, कंधा दे रही होती हैं या कंधे पे ले रही होती हैं एक बहुत बड़ी बिना पैसे की लेबर की बर्डन को, अपने घर का काम किया, झाड़ू बर्तन खाना बनाना बच्चों को पालना, ये सब अनपेड लेबर है। किसी नैनी को बुलाओ वो 15,000 रुपये लेगी 5 घंटे आपके बच्चे को रखने के लिए रोज। मेड को बुलाओ खाना बनाने के लिए, वो आपसे 10,000 रुपये लेगी अगर ढंग का खाना बनवाना है 2 टाइम। पर लेडीज़ तो घर पे फ्री में बना रही हैं, अपना ही घर है। कह रहा है जब ये इतनी बड़ी एक लेबर को बर्डन को शोल्डर करती हैं और बिना पैसे के करती हैं, उसी वक्त साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो रेलिगेट हो जाती हैं या डिमोटेड हो जाती हैं एक लोअर स्टेटस की तरफ या निचले दर्जे की तरफ मर्दों के मुकाबले। कह रहा है और कब? स्पेशली इन द ब्रेड विनिंग डिपार्टमेंट, खास करके इस मामले में, इस डिपार्टमेंट में जो है कमाई करने का, ब्रेड विनिंग का। तो आप घर का काम कर रहे हो, कुछ पैसा उसके बदले आपको मिलेगा नहीं, घर आपका ही है और बाहर आपने कुछ काम किया नहीं, तो आपको नकारा भी बोला जाएगा। ब्रेड विनिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट लाना, ब्रेड को विन करना या घर के लिए कमाना। तो कमाने के मामले में आप नकारा कहलाओगे और घर का सारा काम भी आप ही को करना है। ठीक है, तो ये डबल वैमी है, औरतों के लिए दुगनी मार है। चलिए, दिस की वर्ब है रिवील्स, वीमेन की वर्ब है फेस, शोल्डर करना, कंधा देना, किसी चीज़ को अपने कंधे पे लेना। डबल वैमी मैंने आपको बता दिया, दुगनी मार को बोलते हैं। दे आया वीमेन के लिए, वर्ब है इनकी आर। रेलिगेटेड, रेलिगेट करना, किसी को एक दर्जा नीचे लाना। इनफैक्ट दे की वर्ब है दे आर रेलिगेटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव नहीं आता तो वो सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल गए। अगर एक्टिव पैसिव नहीं आता तो गलत बिजनेस में हो, गलत धंधे में हो आप, कंपटीशन बहुत है, बेसिक्स कर लो, है ना। ये एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट वो पकड़ने में अगर नहीं आ रहे हैं तो इंग्लिश में माथा मार रहे हो आप, कुछ नहीं होगा इससे, बहुत कंपटीशन है। आप 5 साल और ले लेना, अगर ढंग से अगर आपने बेसिक्स नहीं किए तो इंग्लिश की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। कड़वा सच्चा है, शायद आपको बुरा लगे। चलो, ब्रेड विनिंग करना यानी पैसा कमाना। करेक्ट, क्लियरली इंडिया मस्ट एडवांस जेंडर इक्वालिटी विद अनवेवरिंग रिजॉल्व। कह रहे साफ बात तो ये है, इंडिया को एडवांस करना होगा, आगे बढ़ना होगा जेंडर इक्वालिटी में, लैंगिक समानता में, ऐसे रिजॉल्व के साथ में, ऐसे डिटर्मिनेशन या मजबूत इरादे के साथ में जो अनवेवरिंग है, जो टस से मस होने का नाम ना ले, जो दृढ़ है। कह रहा है जी सेमी कॉलम लगा के, देयर कैन बी नो टर्निंग बैक, कोई टर्निंग बैक है ही नहीं, कोई वापसी आने का रास्ता है ही नहीं, जो हमने काम किया है उसी पे हमें रास्ते पे आगे बढ़ना है। चलिए, इंडिया की वर्ब है मस्ट एडवांस, टर्निंग बैक की वर्ब है कैन बी, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। देयर से क्लोज जब भी शुरू होता है, सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद में रखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। कह रहा है जी बट लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स इनटू थिंकिंग दिस ओनली हर्ट्स विमेन। कह रहा है जी लेकिन आओ हम अपने आप को फूल ना करें, अपने आप को पागल ना बनाएं। लेट अस नॉट फूल आवरसेल्फ, ये सोचते हुए, इस चीज़ को थिंक करते हुए कि ये सिर्फ औरतों को हर्ट करता है, ये सिचुएशन में सिर्फ औरतों का नुकसान है। तो ये ऐसी पागलपन वाली थॉट्स हमें दिमाग में नहीं लानी है। दिस की वर्ब है हर्ट्स, लेट से सेंटेंस शुरू हुआ है, क्लोज शुरू हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू। यू लेट अस नॉट फूल आवरसेल्फ या वी लेट अस नॉट फूल आवरसेल्फ। कह रहा है जी एवरी स्टेप बैकवर्ड्स इन विमेन्स राइट्स साइमल्टेनियसली हॉबल्स सोसाइटीज। हर एक स्टेप जो है, कदम जो है, जो पीछे आएगा औरतों के हकों में, वो उसी वक्त साइमल्टेनियस मैनर में, उसी वक्त पे हॉबल करेगा समाज के कदम को भी। सोसाइटीज़ का मतलब है यहाँ पे सोसाइटी के स्टेप की बात हो रही है। ये स्टेप जो है दूसरी बार यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो अगर औरतों को एक कदम पीछे लाओगे तो सिर्फ औरतें नहीं, पूरा समाज एक पीछे कदम आएगा। कह रहा है जी एंड द इकोनॉमीज प्रोग्रेस, और इकोनॉमी की प्रोग्रेस भी एक कदम पीछे आती है। स्टेप की वर्ब है हॉबल्स, हॉबल करना या लड़खड़ाना या किसी के रास्ते को रोकना। किसी के पाँव में आपने जंजीरें बांध दी हैं और उसको बोला भाग, तो जिस तरीके से वो भागेगा ना, उस एक्शन को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉबल करना।
ठीक है। कह रहा है जी टेक फॉर इंस्टेंस द बिजार नोशन रिसेंटली फ्लोटेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट आरवी अशोकन। कह रहा है जी एग्जाम्पल ले लो, इंस्टेंस ले लो ये बिजार से नोशन का या अजीबो गरीब ख्याल का। नोशन यानी ख्याल या आइडिया, बिजार यानी अति विचित्र, अजीबो गरीब, जो रिसेंटली फ्लोट किया गया या सबके सामने रखा गया या डिक्लेयर किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम है आरवी अशोकन। तो इनका ख्याल जो है, इसी को आप उदाहरणवश या एग्जाम्पल के तौर पे सुन लो। तो क्या ख्याल है इनका मिस्टर आरवी अशोकन का? ही कॉल्ड फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। इन्होंने कॉल फॉर कर दिया, मांग कर दी, डिमांड कर दी कि डीक्रिमिनलाइज किया जाए या अपराधीपना हटा दिया जाए। डीक्रिमिनलाइज करना किसी चीज़ से ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर या किसी एक्ट के ऊपर आपराधिक मुकदमे को हटा देना, है ना, वो काम अब आप करो, आप क्रिमिनल नहीं हो। तो उन्हें डिमांड की कि डीक्रिमिनलाइज कर लिया जाए या लीगली लागू कर दिया जाए जन्म से पहले प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को, भ्रूण परीक्षण को। और ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा? आर्ग्यूइंग दैट द 30-year-old बैन हैज़ फेल्ड। आर्ग्यू करते हुए, ये दलील देते हुए कि 30 साल पुराना ये जो बैन लगा है ये फेल कर चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, नाकामयाब रहा है। तो ये इनका कहना है। ही की वर्ब है कॉल्ड फॉर, बैन की वर्ब है हैज़ फेल्ड। अब आगे सवाल पूछ रहा है, कह रहे जी वुड एनीवन सजेस्ट वी लीगलाइज मर्डर। कह रहे जी क्या कोई ये बात सजेस्ट करेगा कि हम मर्डर को भी लीगलाइज कर दें, हम हत्या को भी गैर कानूनी ना रहने दें, उसको भी कानूनी बना दें। और क्यों? जस्ट बिकॉज पेनल्टीज हैव नॉट डिटर्ड इट ओवर द सेंचुरीज। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि जो पेनल्टीज हैं, जो सजाएं हैं मर्डर की या हत्या की, उन्होंने डिटर नहीं किया है, रोका नहीं है मर्डर को सेंचुरीज के बाद में भी, सैकड़ों सालों के बाद भी। तो मर्डर तो आज भी होते हैं, 100 साल पहले भी हो रहे थे, 1000 साल पहले भी हो रहे थे। तो फिर मर्डर के ऊपर से सजा को हटा देते हैं, होते हैं ना मर्डर्स तो आज भी। तो कह रहा है ये तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि आज भी भ्रूण परीक्षण चोरी छुपे होते हैं तो बैन को हटा दो, मर्डर भी होते हैं तो मर्डर के ऊपर की भी सजा को माफ कर दो। चलिए सवाल पूछा गया इस सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा गया और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। ये टिपिकल क्विंटेसेंशियल है ना, या यूं कह दें जो परफेक्ट एग्जाम्पल वाली स्ट्रक्चर होती है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। वी की वर्ब है लीगलाइज, पेनल्टीज की वर्ब है हैव नॉट डिटर्ड, डिटर करना, किसी को रोकना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे, छोटा सा आर्टिकल है ये, 2 पैराग्राफ्स और हैं। कह रहा है जी द डीप सीटेड प्रेफरेंस फॉर मेल ऑफस्प्रिंग इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ लिटिल वैल्यू सोसाइटी प्लेसेस ऑन वीमेंस लाइव्स। कह रहा है जो हमारे अंदर डीप सीटेड प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता, डीप सीटेड यानी गहरी घर की हुई, जो अंदर बसी हुई हो, इनग्रेन्ड हो, है ना, एम्बेडेड हो। कह रहा है हमारे समाज में, सड़े हुए दिमागों में जो डीप सीटेड प्रेफरेंस है कि एक मेल ऑफस्प्रिंग जरूर हो, एक मेल बच्चा जरूर हो या घर में लड़का जरूर हो। कह रहा है ये जो मानसिकता है ना सड़ी हुई, ये एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, एक सीधी सीधी परछाई है। और किस चीज़ की? कि कितनी कम वैल्यू हमारा समाज प्लेस करता है या रखता है औरतों की जिंदगियों पे। डैश लगा के बता रहा है, कह रहा है एन अपॉलिंग रियलिटी दैट डिमांड्स मोर देन कल्चरल इवोल्यूशन। कह रहा है ये एक अपॉलिंग रियलिटी है, ऐसी रियलिटी, ऐसी हकीकत है जो घृणा के लायक है, अपॉलिंग है, जिसको आप देख करके ना, समझ गए, जिसको आपको देख करके नफरत हो। कह रहा है ये एक नफरत भरने वाली रियलिटी है जो डिमांड करती है कल्चरल इवोल्यूशन से भी बहुत कुछ ज़्यादा, या सांस्कृतिक तौर पे हमारे मैच्योरिटी से भी बहुत कुछ ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कह सकते हम मैच्योर नहीं हैं। वे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, हम 5-5, 10-10 हज़ार साल पुराने हमारी किताबें हैं। तो कल्चरली तो हम बहुत एवोल्यूशन है हमारे अंदर, लेकिन ये रियलिटी आज भी ऐसी है कि घर में एक लड़का होना चाहिए, लड़कियां तो कितनी भी हो जाएं, है ना। तो डीप सीटेड प्रेफरेंस जो है इसकी वर्ब है इज। डीप सीटेड, डीप रूटेड, एम्बेडेड, ये वर्ड आपको अच्छे से करवाया हुआ, गहरा करा हुआ, या कोई चीज़ अंदर जो बसी हुई होती है। सोसाइटी की वर्ब है प्लेसेस, दैट आया रियलिटी के लिए, दैट की वर्ब है डिमांड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉज
टू प्रिवेंट प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट जस्ट लॉजिकल। कह रहे जी इन्फोर्स करना स्ट्रिक्ट लॉज को, लगाना बहुत कड़े कानूनों को जो प्रिवेंट करते हैं प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को, ये केवल लॉजिकल नहीं है, ये केवल तार्किक रूप से सही नहीं है, वो तो है ही जो है। कह रहे साथ ही साथ इट इज़ इसेंशियल, ये जरूरी भी है फॉर प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली नस्लों को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ गए ना? तो ये कानून तो लगाना ही था, ये लॉजिकल ही नहीं है बल्कि ज़रूरी कानून भी है, नहीं तो ये हमारे देश में लड़कियों को शायद मार के ख़त्म ही कर दिया जाए, है ना? समाज इस तरीके से सोचता है। एनफोर्सिंग की वर्ब है, एनफोर्सिंग की वर्ब है इज़, एनफोर्स करना यानी लगाना, स्ट्रिक्ट लॉज कड़े कानून, प्री नेटल यानी बर्थ से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन आप जानते हैं। कह रहे जी विद इंडिया सेक्स रेशो एट बर्थ स्टिल अ डिसमल 933, एनी लीनियंसी इज बोथ अनजस्ट एंड डेंजरस। कह रहे जी भारत में सेक्स रेशो के बर्थ के वक्त अभी भी डिसमल 933 होने के साथ ही, विद का मतलब है साथ ही, भारत में सेक्स रेशो के अभी भी 933 होने के साथ ही, डिसमल यानी निराशाजनक, जो डिसअपॉइंटमेंट पैदा करे। कह रहे इस चीज़ के साथ ही कोई भी ढिलाई, कोई भी कोताही, कोई भी लीनियंसी वो जस्ट अनजस्ट भी होगी और डेंजरस भी होगी, वो गलत भी होगी और ख़तरनाक भी होगी। अनजस्ट यानी गलत होता है जो जस्ट ना हो, सही ना हो। समझ गए? लीनियंसी यानी कोताही या ढिलाई को बोलते हैं। सेक्स रेशो आप समझते हैं, 1000 आदमियों के सामने कितनी औरतें हैं? आज भी 933 हैं भारत में। चलिए, ये ऑफस्प्रिंग वर्ड आपने ऊपर देखा था, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, और इस वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जीरो नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल में अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। डियर, शीप, स्वाइन, मूज, बाइसन, ये 5 तरह के जानवर, चाहे ये एक हो चाहे अनेक हो, 10 हो या 10,000 हो या एक हो, इनके आगे आपको एस कभी नहीं लगाना है, वर्ब इनकी सिंगुलर प्लूरल आप कर सकते हो। ठीक है? वैसे ही एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग और डाइस, डाइस का मतलब होता है जो पासा, लूडो वूडो खेलते हो ना, जो डाइस होता है पासा, उसको बोलते हैं डाइस। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा, एयरक्राफ्ट यानी जहाज। तो अगर एक एयरक्राफ्ट हो, एक पासा हो, एक बच्चा हो, या 1000 एयरक्राफ्ट हो, 1000 पासे हो, 1000 बच्चे हो, आपको डाइस, ऑफस्प्रिंग या एयरक्राफ्ट ही लिखना है, वर्ब को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो जरूरत के हिसाब से। ठीक है? इनके आगे एस नहीं लगेगा। और उसी तरीके से ये 4 तरह की मछलियों के नाम हैं, इनके आगे भी एस नहीं लगता, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से। और ये 3 ऐसे नाउन्स हैं जिनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, आप इनका सिंगुलर बनाओ या प्लूरल बनाओ, इस एस को कभी हटाना नहीं है। जो मैंने बोला इसको रिवाइंड कर लेना, रिवाइंड कर लेना। 4 कैटेगरीज में इन नाउन्स को मैंने डिवाइड कर दिया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इन नाउन्स की फॉर्म को सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाना हो तो इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही रहेंगे। वर्ब को आप सिंगुलर रखो, प्लूरल रखो जरूरत के हिसाब से। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डॉग आर कॉल्ड पपीज। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं एक डॉगी के, एक कुत्ते के, उनको पपीज बुलाया जाता है। देखो, डॉग के ऑफस्प्रिंग्स को पपीज बुलाया जाता है, बात सही है, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स नाम का वर्ड अंग्रेजी में कोई नहीं है। एक बच्चे के लिए भी ऑफस्प्रिंग, अनेक बच्चों के लिए भी ऑफस्प्रिंग। इस वर्ड की सिचुएशन को, पोजीशन को, फॉर्म को चेंज नहीं करना। वर्ब आपने आर रख दी है, बिल्कुल ठीक है। प्लूरल की बात कर रहे हो ऑफस्प्रिंग की, तो आर वर्ब यहाँ पे चलेगी। ठीक है ना? एक ऑफस्प्रिंग होता तो इस वर्ब लगा देते, अनेक बच्चों की बात हो रही है तो आर लगा दी, ये चलेगी। लेकिन वर्ब, इस नाउन को आपको चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं एस निकाल के सेंटेंस की जो है एरर को दूर करूंगा। द अल्ट्रा मॉडर्न 50 एयरक्राफ्ट्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम फ्रांस आर वर्थ $3 बिलियन। ये जो अल्ट्रा मॉडर्न 50 एयरक्राफ्ट्स हैं या जहाज हैं जिनको फ्रांस से लाया गया है, ये $3 बिलियन के हैं। 50 हैं लेकिन एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखेंगे। एयरक्राफ्ट वर्ड नाम का नाउन अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है, एक हो या 1000 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्ब आप प्लूरल लगाएं बिल्कुल 50 के हिसाब से, लेकिन ये वर्ड ऐसा ही रहेगा। चलिए, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। सम स्वाइन्स एट रेंच वर इन्फेक्टेड एंड प्लेड द होस्ट। कुछ स्वाइन्स जो थे, कुछ सुअर जो थे इस रेंच में, इस बाड़े में, वो इन्फेक्टेड थे और होस्ट का काम कर रहे थे, वायरस को आगे फैलाने का जो है काम कर रहे थे। बहुत इजी है, सब लोग ट्राई दो, कमेंट्स में डालो। सम स्वाइन्स को मैं क्या लिखूं और वर्ब का मैं क्या करूं? ठीक है,
गलत होगा सही होगा कमेंट्स में बताएंगे, जरूर से सबको कमेंट्स में इसको अटेम्प्ट करना है। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो लास्ट पैराग्राफ है, कह रहा है जी अशोकांस ऑल्टरनेटिव टैगिंग अनबॉर्न चिल्ड्रन एंड होल्डिंग सोसाइटी अकाउंटेबल फॉर एनी वॉलेशंस इज एन इंसल्ट। कह रहे अशोकान ने एक ऑल्टरनेटिव भी दिया है, ये जो चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने एक विकल्प भी सुझाया है। और विकल्प क्या सुझाया है कि टैग कर दो, निशान लगा दो अनबॉर्न चिल्ड्रन पे या अजन्मे बच्चों पे, और होल्ड कर दो, बना दो समाज को जिम्मेदार किसी भी वॉयलेशन के लिए। तो जैसे ही पता लगे कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उस महिला के घर के बाहर एक निशान लगा दो, या उस महिला को एक कार्ड इशू कर दो, उसका एक डेटा डाल दो, है ना, जो सबको दिखाई दे, इंटरनेट पे सबको पता लगे, और सारे समाज को उसके लिए जिम्मेदार बना दो कि इस महिला के बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसका ना भ्रूण परीक्षण हो, या हो तो भी इसको आपको मारना नहीं है। कह रहा है ये जो अल्टरनेटिव दिया है ना इन्होंने, ये एक इंसल्ट है, एक बेइज्जती है ये। और किसकी? प्रोपोजिंग सर्वेलेंस ऑफ विमेन एज ए सोल्यूशन टू मॉरल क्राइसिस, कि अब प्रपोज कर रहे हैं कि औरतों की निगरानी किया जाए एक सॉल्यूशन के तौर पे एक मॉरल क्राइसिस का। तो एक नैतिक क्राइसिस है देश में कि लोगों की इतनी कुंठित मानसिकता है बच्चियों को मारने की, उस क्राइसिस का आप हल ये निकाल रहे हो कि औरतों को आप अब सर्विलेंस करोगे, उनकी उन पर निगरानी रखोगे। तो इंसल्ट होगी ना ये, औरतों को तो आप एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो। चलो, ऑल्टरनेटिव की वर्ब है इज, सर्विलेंस यानी निगरानी, टैग करना, निशान लगाना, ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिस इज द एपिटमी ऑफ द सेक्सिज्म। कह रहा है ये एपिटमी है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, सुनहरी मिसाल है सेक्सिज्म की या औरतों के खिलाफ भेदभाव की। और कौन सा भेदभाव? स्टिल डीपली एम्बेडेड ऑन साइकी, जो आज भी डीपली या बहुत गहरे तरीके से एम्बेडेड है, गहरा घर किया हुआ है हमारी साइकी में, हमारी सोचने के तरीके में। दिस की वर्ब इज, एपिटमी मैंने आपको बता दिया है ना। क्विंटिसेंस देख लेना, किसी भी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल को एपिटमी और क्विंटिसेंस इन दोनों वर्ड से बताया जाता है। एम्बेडेड, डीप रूटेड, इनग्रेन, डीप सीटेड, याद है ना वर्ड। कह रहा है until we root it out our society will never reach its true potential। जब तक ऐसा ना हो, until याद होगा आपको, जब तक ऐसा ना हो, जब तक इसको हम जड़ से ना उखाड़ फेंके, हमारा समाज कभी भी रीच नहीं करेगा, कभी भी पहुंचेगा नहीं अपनी ट्रू पोटेंशियल पे, अपनी सच्ची संभावनाओं पे। अनटिल और अनलेस के बाद में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, तो देखो वी रूट इट आउट, बीच में नॉट नहीं लगाया गया क्योंकि अनटिल में नॉट लगा हुआ है, जब तक ऐसा ना हो। रूट आउट करना, किसी चीज़ को रूट से यानी जड़ से उखाड़ फेंकना, आउट में आउट करके बाहर फेंकना। सोसाइटी की वर्ब है विल नेवर रीच। कह रहा है सर्टनली द रोड टू प्रोग्रेस कैन नॉट अफोर्ड ए यू टर्न। सच्ची बात तो ये है कि जो प्रोग्रेस का रास्ता है उसमें यू टर्न का आने का कोई गुंजाइश होना ही नहीं चाहिए। हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके के कदम को पीछे हटाने को, यू टर्न लेने को। आगे जाना है हमें, आगे प्रोग्रेस करना है। चलिए, रोड की वर्ब है कैन नॉट अफोर्ड। आर्टिकल को रैप अप करेंगे। ज़्यादा मुश्किल था नहीं पढ़ने में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था और कुछ चीज़ें नई आपने सीखी होंगी, इसलिए इस आर्टिकल को स्पेशली हमने टेकअप किया। जल्दी से क्विज पे आ जाओ अपने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है? एक पैरा जंबल बनाना है, बनाओ सब लोग, कोशिश करो भाई। वीडियो को पॉज कर दो। PQRS कैसे इनको अरेंज करोगे मुझे आप बताओ। चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लिया है। अब सीधे आपको मैं हिंट बता देता हूं। देखो, बात हो रही है इस पूरे PQRS में महंगाई की। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लो इनकम ग्रुप को सबसे ज़्यादा महंगाई फेस करनी पड़ रही है। कुकिंग गैस का, दालों का, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और इसेंशियल कमोडिटीज़ गॉन अप कर गई हैं बहुत तेज़ी से। मुझे बताओ, क्या ये तीनों चीज़ें इसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं हैं? बिल्कुल है। तो मैं कौन सा सेंटेंस पहले रखूँगा? इसेंशियल कमोडिटी यानी ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा में ज़रूरत की चीज़ें। पहले मैं ऐसा बोलूँ कि कुकिंग गैस, दालें और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, और फिर मैं ये बोलूँ हाल के कुछ सालों में ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। एक्चुअल में मुझे पहले ये बोलना चाहिए भाई साहब, ज़रूरत की चीज़ों के दाम हाल के कुछ सालों में बढ़ गए हैं, और फिर मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए उन चीज़ों का, बताना चाहिए जैसे कि कुकिंग गैस, दालें, सब्जियां,
इन सब के दाम बढ़े हैं। समझ पा रहे हो ना थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये है जी, पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। अगर पहले क्यू आएगा और फिर पी आएगा तो चारों में से देख लो, क्यू पी यहाँ आ रहा है, यहाँ पी क्यू आ रहा है, या तो उल्टा है। तो ए या डी में से आपका एक आंसर बनेगा। अब पढ़ के देख लो, आप डी को पढ़ के देख लो और ए को पढ़ के देख लो, आपका आंसर निकल आएगा। डी को पढ़ के देखूं मैं? डी कह रहा है जी लिविंग आजकल बहुत मुश्किल बन गई है, जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी के लिए जीना और भी मुश्किल है। हाल के कुछ सालों में ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सब चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। कितना प्यार से बन गया ये, बना कि नहीं बना? उल्टा चलना है आपको यहाँ से, SRQP आपका आंसर बन जाएगा। अब ए भी देख लो, ए में बोल रहा है जी पिछले कुछ सालों में ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, पहले आएगा क्यू, फिर बोलेगा जी जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, फिर बोलेगा गरीबों का जीना और भी मुश्किल हो गया है, और फिर बोलेगा इन सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। बनाने को आप बना सकते हो, लेकिन बेटर चॉइस क्या है? बेटर चॉइस ये है कि इसकी बात करें अपने, क्योंकि इसमें ज़रूरत की चीज़ों की बात करके फिर फटाफट से उन चीज़ों के नाम भी बताए हैं, है ना? और ठीक भी लग रहा है ना, जीना मुश्किल हो गया, गरीब आदमी का और भी मुश्किल है, ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, और ये सब चीज़ें ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं। तो SRQP मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई, हल्के मत लेना, ये आपका आंसर बनेगा SRQP। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे जी ऑथर क्या इंप्लाई करता है, क्या मैसेज देना चाहता है जब वो डबल वैमी की बात करता है जो औरतें फेस कर रही हैं? तो कौन सी डबल वैमी को औरतें फेस करती हैं? ट्राई दे लो खुद से एक बार पॉज करके, बहुत आसान है। अरे यही डबल वैमी फेस करती हैं कि घर का काम भी सारा करती हैं, जिस काम के शायद 30,000 रुपये कोई बाहर से लाते तो आप वो ले लेती, वो काम करने के बावजूद भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि ये बेकार है। ये डबल वैमी है, दुगनी मार है। विमेंस अनपेड लेबर इज जनरली अंडर वैल्यूड लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेज, ये नहीं, विमेन आर बर्डन विद अनपेड केयर वर्क एंड लिमिटेड टू लोअर स्टेटस रोल्स। चलिए सेकंड में बी बन जाएगा। कह रहे जी प्राइमरी रीजन क्या है जो ऑथर डिसमिस करता है टैग लगाने का, निशान लगाने का अनबॉर्न बेबी पे या ऐसे चिल्ड्रन पे? जैसे कोई बच्ची, कोई औरत गर्भवती हुई तो उसका नाम इंटरनेट पे डाल दो ताकि पूरा समाज जिम्मेदार हो जाए उस औरत के बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस आइडिया के खिलाफ क्यों है हमारा ऑथर? अरे आपने आदमी का नाम तो नहीं डाला, वो किसका बेटा है? आप औरत की फोटो लगा रहे हो, है ना? समाज में वही औरतों को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये काम है जी एग्जाम्प्लीफाई करने का सेक्सिस्ट एटीट्यूड को टुवर्ड्स मॉनिटरिंग विमेन, है ना? औरतें तो चलो समझ गए मेरे ख्याल से। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, थर्ड का आंसर है बी। तो ये एक आइडिया बहुत गलत आइडिया है। चलो मैच करेंगे कॉलम्स को। अब ये वाला खुद से कर लोगे, एपिटमी, बिजार, एम्बेडेड और सेक्सिस्ट, क्या मीनिंग्स है इनके भाई? देखिए वेगेरियस मतलब अजीबोगरीब, बहुत ही मूडी, बहुत ही बदलने वाला। शॉविनिस्ट मतलब जो किसी जेंडर या सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो, आदमी ही अच्छे हैं, औरतें ज़्यादा तेज होती हैं, आदमी ज़्यादा सुपीरियर है ना, ऐसी बातें करने वाला शॉविनिस्ट होता है, आदमियों की तरफ से या औरतों की तरफ से। एग्जाम्पलर यानी परफेक्ट एग्जाम्पल, इनग्रेन्ड यानी अंदर बसा हुआ। तो एपिटमी जुड़ जाएगा भाई साहब एग्जाम्पलर से, बिजार जुड़ जाएगा वेगेरियस से, एम्बेडेड जुड़ जाएगा इनग्रेन्ड से, और सेक्सिस्ट जुड़ जाएगा शॉविनिस्ट से। ठीक है, चलो दो एरर्स है लास्ट में। दो कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए थे, मेयरली वाला और साथ में एयरक्राफ्ट, वेयर अबाउट्स, याद है ना वो कॉन्सेप्ट? ऑफ स्प्रिंग, एस लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा कब हटेगा, अब खुद से देखो। और ये लास्ट वाले दोनों क्वेश्चंस मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ अलोंग विद दीज क्वेश्चंस। 5 ये हो गए और 2 ये हो गए, 7 हो गए आपके पास। सब बच्चे ट्राई दें, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिया गया है, फर्स्ट कमेंट से चेक करें और मुझे बताएं आउट ऑफ 7 इनफैक्ट आपको कितने मार्क्स मिले। खुद से आंसर टाइप करोगे ना, एड लिबिडम, सिने क्वा नॉन, फोपा, लेसा फेयर, क्विंटेसेंशियल, ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं पिछले वीक्स में, है ना? ऐसा मत बोलना सर आज नहीं आया ये, भाई 2 वीक पहले, 1 वीक पहले सब 5 वर्ड्स आपको अच्छे से करवाए थे, है ना? तो आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से चेक करके बताना। कल की मुलाकात क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात।
आज की क्लास कैसी लगी, ज़रूर से अच्छी लगी हो तो पूरी देखने वाले बच्चे लिख दिया करो सर पीडी, मैंने पूरा देखा। और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो पीडीआई लिख दिया करो सर, देखा भी और इंटरेस्टिंग लगा। ये आपका फीडबैक देने का। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।